यहाँ साहब ये लोहिया वाले ने रास्ता बंद कर रखा है, कब्रिस्तानों तक का रास्ते तक को कब्जा जारी है, गेट खोल रखा आपने। ये हमारे पुरखों की जमीन चली आ रही है कब्रिस्तानों की, तो इन्होंने जो दिन रात में ये अपना गेट लगा के अंदर से और ये बाहर से फोड़ दिया। और कुल मिला के ये इसने लोहिया वाले ने गलत कराई है। गांव वाले ये अपना उनका पुराना रास्ता है जो कि जनादे उनादे आते हैं। ये साहब हमारे ये कब्रिस्तान की जगह जो ही ये लोहिया वाले लेने जा रहे हैं, डिजाइन के वाले। ये डिजाइन को वाले हैं विपिन कुमार लोहिया। ये बोल रहे थे मतलब कोई स्पष्ट बात जवाब नहीं दे सके। इन्होंने कह रहे भाई हमारी जमीन है, हम अपना मतलब जो है कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है। योगी सरकार द्वारा लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने की नीति को एक रसूखदार भूमाफिया ने प्रशासन के साथ मिलकर कैसे ठेंगा दिखाया है, आइए आपको दिखाते हैं। इस भूमाफिया के सामने पूरा पुलिस प्रशासन नतमस्तक है। दबंग और राजनीतिक जोड़ तोड़ में माहिर ये भूमाफिया पूरी की पूरी नदी को ही खा गया है। जी हाँ, मामला मुरादाबाद का है। डिजाइन को निर्यातक फर्म के स्वामी भाइयों विनय गुप्ता और विपिन गुप्ता संभवतः पूरे प्रदेश में एक ऐसे ताकतवर भूमाफिया हैं जिन्होंने पूरी गागन नदी की करोड़ों रुपए मूल्य की सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा कर नदी के अस्तित्व को खत्म कर डाला और मुरादाबाद का प्रशासन हाथ जोड़कर इस भूमाफिया के आगे नतमस्तक होता रहा। तमाम शिकायतों के बाद भी इस भूमाफिया निर्यातक का बाल भी बाका नहीं हुआ। अब ये निर्यातक भूमाफिया भाई एक बार फिर कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे के प्रयास के चलते चर्चा में है। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे की आशंका को लेकर सैकड़ों लोगों ने शुक्रवार को जमकर हंगामा किया। पेश है हमारे रिपोर्टर शारिफ खान की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित लाकड़ी फाजलपुर क्षेत्र में स्थित डिजाइन को निर्यात फर्म के स्वामी विनय गुप्ता और विपिन गुप्ता का आतंक इतना है, इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि ये दोनों भाई इस क्षेत्र में बहने वाली गागन नदी की करोड़ों की सैकड़ों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर फैक्ट्री स्थापित कर मौज कर रहे हैं और गागन नदी इस समय केवल कागजों में ही बह रही है। मौके पर केवल एक नाला रह गया है। तमाम शिकायतों के बाद भी प्रशासन बेखबर बना रहा, या ये कहा जाए तो इस भूमाफिया के रसूख के आगे नतमस्तक रहा। ये पूरा प्रकरण तमाम हंगामे के बाद एनजीटी तक पहुंचा, लेकिन मजे की बात देखिए, आज तक इस भूमाफिया का बाल भी बाका नहीं हुआ। अब इन्हीं भूमाफिया भाइयों द्वारा एक कब्रिस्तान पर कब्जे की कोशिश के चलते जबरदस्त हंगामा हुआ, जिससे क्षेत्र की कानून व्यवस्था को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। शुक्रवार की सुबह जब लाकड़ी फाजलपुर के निवासी सोकर उठे तो उन्होंने पाया कि डिजाइन को निर्यात फर्म के स्वामी भूमाफिया भाइयों द्वारा कब्रिस्तान की ओर अपनी फैक्ट्री का गेट खोल लिया गया है। उक्त भूमाफिया भाइयों की पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए कब्रिस्तान पर कब्जे की आशंका के चलते थोड़ी ही देर में क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने इस संबंध में जब फैक्ट्री के लोगों से मालूमात की तो कोई भी बात करने को तैयार नहीं हुआ। उल्टी उक्त भूमाफिया भाइयों के गुर्गों ने आकर क्षेत्रवासियों से अभद्रता करने और धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी, जिससे इलाके के लोग आक्रोशित हो गए और वहां टकराव के हालात बन गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी तुरंत वहां जा पहुंची और किसी तरह हालात पर नियंत्रण पाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डिजाइन को निर्यात फर्म के स्वामी भूमाफिया भाइयों द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने की नियत से ये गेट खोला गया है। ये जमीन कब्रिस्तान की है और यहाँ पर जनाजे को रखकर नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती है। रामचरण जी, स्टैंड किस जगह खड़े हो आप? मैं खड़ा हूँ यहाँ मैदत का वो चल रहा है कपड़ा गेट का। कौन सा गांव है ये? लाकड़ी। क्या हुआ यहाँ पे? ये नाजायज काम हो रहा है आज। किसने कराया नाजायज काम? विपिन ने लोहिया ने। क्या कराया इसने ये नाजायज? अंदर आठ दिन से गेट तुड़वा रहा। अच्छा, यहाँ पे हिंदू मुसलमान कैसे रहते हैं? बढ़िया रहते हैं साहब। इस रास्ते पे क्या काम करा लोहिया ने? कोई काम नहीं करा इनने, कोई भी। गेट किसने तोड़ा? ये लोहिया ने। आपकी नजर में क्या काम होना चाहिए? इंसाफ होना करो साहब, इसका दरवाजा बंद होना चाहिए। हाँ। इस पूरे प्रकरण में आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी कार्यवाही उक्त संबंध में नहीं की गई है, बल्कि यथास्थिति कायम रखने का आदेश दे दिया गया है। इस प्रकरण को लेकर इलाके में तनाव बना हुआ है। ग्रामवासियों का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर इस गेट को नहीं लगने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जी सर, ये कब्रिस्तान के पास ये जहाँ नवाजा होती है जनाजे की ये जगह है, वहाँ पर ये अवैध तरीके से इन्होंने गेट खोल लिया है, जिस पर गाँव बस्ती वालों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। आश्वासन दिया गया था, लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, इन्होंने आश्वासन दिया है हटाऊंगा ये गेट, और जबकि इनकी ज़मीन में खुद में इसमें ज़मीन जो है सर डैर की ज़मीन इनकी उसमें आ रही है, और ये सारा अवैध निर्माण चल रहा है। और गागन नदी भी इन्होंने लगभग विलुप्त कर चुके हैं, नाला बन चुका है। अब देखिए नाजायज़ गेट लगा लिया, अगर यहाँ पर गेट लगेगा तो नमाज कहाँ होगी उसकी जनाज। यही चाहते हैं कि ये अपना दरवाज़ा बंद कर लें, ये जो खोला इन्होंने अवैध तरीके से, नहीं तो फिर आगे चल कर बड़ी कार्रवाई करेंगे, बड़े उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे।
लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।